हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक, घरों में मस्त और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम सुबह फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। अपना 73 नंबर ट्यूबवेल है जो वहां पर हमारे उसके 11 kV के मेन के जंपर जो पूरी तरह से जल चुके थे और उसका मेल फीमेल के सेट जो है एक वो भी जल चुका था। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा जो सेट यूज़ हुआ था वो हमारे पास था नहीं, तो फोरमैन जी उसको लेने चले जाते हैं दफ्तर से। तब तक के लिए मैं जंपर खोल देता हूँ। जंपर खोल कर फोरमैन जी मेल फीमेल ले आए और हमने फिर उसको फुट ऑफ कर दिया। फुट ऑफ करने के बाद हमने जंपर को अच्छी तरह से उसमें टाइट कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि न्यू मेल फीमेल का कॉन्टैक्ट आपस में अच्छी तरह हो रहा है और उसमें हमने जंपर की कसाई भी पूरी तरह से कर दी है। और ये जो हमारे पुराने थे उसको भी हमने रिपेयर करके अच्छी तरह से उनका कॉन्टैक्ट आपस में बना दिया। नहीं तो लूज था। एक तो स्विच को जब हमने ग्रीस वगैरह की तो उसके बाद बिल्कुल ऑपरेट होने लग पड़ा। उसको ठीक करने के बाद हमने मेन लाइन का जंपर लगा दिया। जंपर को करने के बाद हमने 11 kV का स्विच लगाकर लाइन को चालू कर दिया। उसके बाद हम दफ्तर आ जाते हैं। एक दो छोटू मोटू कंप्लेंट थी वो करते हैं और फिर हमने एक 250 kV के ट्रांसफार्मर की मेन की एक लीड चेंज करनी थी। पीवीसी सॉरी, उसको हम केबल वायर बोल सकते हैं। ये पूरी तरह से इसका इंसुलेशन है जो पटक चुका था, मतलब गर्म होने की वजह से ये पूरी तरह से उखड़ चुका था केबल पर से। तो हमने उसके लिए पहले पुरानी केबल की थिम्बल काटी और उस पुरानी थिम्बल पर हमने न्यू थिम्बल कनेक्ट की और उसके बाद हमने लीड लगाकर फ्यूज यूनिट के साथ कनेक्ट कर दी। तो अभी आप देखोगे कुछ इस तरह लग रहा है हमारा फ्यूज यूनिट। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह जल्दी से पहुंचकर जब ड्यूटी पहुंचते तो हमें एक कंप्लेंट आ जाती है सिंगल फेस पीवीसी की, जो कि पाइप में डाली हुई थी उन्होंने, तो वो शॉर्ट हो चुकी थी। शॉर्ट हुई तो आप देखो ये कैसे हो सकता है, इससे करंट भी आ सकता है। पाइप में डालना पीवीसी सेफ़ नहीं है, इसको बाहर ही रखे तो बढ़िया है, क्योंकि पानी भरने की वजह से पीवीसी शॉर्ट हो सकती है। और पीवीसी का हमने जॉइंट लगा दिया दोनों का। उसके बाद फोरमैन जी ने मेन जॉइंट लगाकर उनकी लाइट चालू करके हम वहाँ से निकल देते हैं। करने के बाद हम तो उनके कुत्ते से बचते हुए अपनी बाइक के पास पहुँचते हैं। बाइक स्टार्ट करके हम निकल जाते हैं। हमें एक पीवीसी डालनी थी जिनकी पुरानी पीवीसी हो चुकी थी, तो वो काफ़ी जगह से उसको जॉइंट थे। तो हमने अभी उनकी पुरानी पीवीसी को निकाल कर नवी तार को क्लिपिंग करके मीटर में कनेक्ट कर दिया और मीटर में कनेक्ट करने के बाद लाइट आ चुकी थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं एमसीयू करने के लिए। और हम सब उसके बाद दो एमसीयू करते हैं। तो 2 एमसीयू करने के बाद हमें एक सिंगल कंप्लेंट जो चक बेल्ले में थी, जहाँ पर लोगों के खेत खड्ड के बीच में साइड में थे, तो वहाँ पर बहुत ऊँची नीचे फूलों वाली बूटी थी, उससे बचे बताते हुए हमने उनकी कंप्लेंट की और उसके बाद खाना खाया दफ्तर में। उसके बाद निकल जाते हैं हम आम्ब के लिए। आम्ब में हमें जहाँ ट्रांसफार्मर को लोड करके गाड़ी में रखना था, क्योंकि हमारे कुछ ट्रांसफार्मर जो डैमेज हो चुके थे या जल चुके थे उनको हमने रिपेयर करने के लिए हमने भेजना था टालीहाड़ में और उन्ना MNT में। तो आज हम फिर वहाँ पर पहुँच जाते, तो हमारे साथी भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे, क्योंकि हम 2 बंदे हमसे तो होगा नहीं, तो फिर हम एक दूसरे सेक्शन वालों की सहायता से अपना काम करते हैं। और अभी हम 132 kV सब स्टेशन में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर जो रखे होते हैं डैमेज हम यहीं रुक उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ से लोड करने में दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। तो ये हमारे 10 MB के 2 ट्रांसफार्मर और 1 MB का ट्रांसफार्मर यहाँ पे हमारे सब स्टेशन में। तो ये वाला ट्रांसफार्मर जो 100 kV का हमारा डैमेज हो चुका था, इसको हम चैन कुप्पी की सहायता से पहले ऊपर उठाने लग पड़ते हैं। इस ट्रांसफार्मर को उठाते जान नहीं करी थी, क्योंकि चैन कुप्पी अच्छी तरह काम नहीं करी थी, इसको ग्रीस करने वाली थी। और हमारे साथ हमारे भाई बागी भाई थे और साथ में हनी भाई वीडियो बना रहे थे, ये हमारे प्रिय सज्जन मित्र। उसके बाद बागी भाई हमारे जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ अभी रिकवर कर चुके हैं और हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं। और उसके साथ ही हमारी गाड़ी अभी जिसमें ट्रांसफार्मर को लोड करना है वो गाड़ी फंस चुकी है। गाड़ी फंसने का मेन कारण ये है कि हमारे जो 132 kV स्टेशन के पास हमारे ट्रांसफार्मर का स्टोर है, जो वहाँ पर स्पेस कम है। तो अभी हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव और होनहार ड्राइवर है, तो उन्होंने बहुत ही छोटी जगह में अपनी गाड़ी घुमाकर हमारे साथ ट्रांसफार्मर लोड कराया गाड़ी में। तो अभी हम चैन पुली से इसको उठा ही रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको उठाने में। चैन कुप्पी अच्छी तरह काम नहीं करती। निकल जाते हैं पंजों के लिए मैं अकेला और मेरे साथ के फोरमैन और बाकी साथी निकल जाते हैं नारियाँ में। उन्होंने अपने सेक्शन से वहाँ पर ट्रांसफार्मर रखे थे वो लोड करने थे। और बस भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक शेयर और कमेंट से, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।